कोरोना काल में सब लोग परेशान जरूर हुए, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर सामाजिक संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया और एक दूसरे के लिए मदद का प्रयास किया, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक राहत की बात मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आज जो सेवा भारती संस्था है, उन्हें लायंस क्लब की तरफ से 100 ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। लायंस क्लब भी अलग अलग समय पर मुश्किल के समय में जो है सहयोग देता रहता है और सेवा भारती जो संस्था है वो भी लगातार लोगों तक अपना प्रयास पहुंचाती रहती है, उनके लिए काम करती रहती है। ये 100 ऑक्सीमीटर किस तरीके से लोगों तक पहुंचेंगे, आम जनता तक पहुंचेंगे, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लायंस क्लब की तरफ से ये 100 ऑक्सीमीटर सेवा भारती संस्था को दिए गए हैं। ये 100 ऑक्सीमीटर जो सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग खंड में जो कार्यकर्ता बटे हुए हैं, उन्हें दिए जाएंगे। वो कार्यकर्ता उन लोगों तक ये ऑक्सीमीटर पहुंचाएंगे जो कोविड पेशेंट हैं और ऑक्सीमीटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीमीटर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी इस समय हर मनुष्य के अंदर देखने को मिल रही थी कोविड के कारण। और जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो ऑक्सीजन कैसी है ये पता चलता रहे, उसके लिए ऑक्सीमीटर बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और मार्केट में इसकी कीमत कोविड-19 होने के कारण काफी ज्यादा बढ़ भी गई थी, लेकिन सेवा भारती और लायंस क्लब की तरफ से आम जनता तक ये ऑक्सीमीटर पहुंचेगा। लायंस क्लब ने सेवा भारती को दिए हैं, सेवा भारती के जो कार्यकर्ता हैं वो उन जनता तक पहुंचाएंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। स्वामी जी, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग कोविड के अंदर उन तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें जरूरत है, क्योंकि समाज का हर तबका अलग होता है और ऐसे में बहुत से के ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो आप किस तरीके से काम कर रही हैं? सेवा भारती की ओर से जो समाज में अभी ये कोविड का प्रचलन चल रहा है, उसमें ये जो ऑक्सीमीटर अभी दिए गए हैं, इसको पूरे ज़िले में हम लोग खंड और इकाई के माध्यम से जो हमारा कार्य विस्तार किया गया है, उसी हिसाब से हम इसको वितरण करेंगे, जो कि पूरे ज़िले में उसका वितरण हो जाएगा। और उसको कार्यकर्ता जिसको अत्यंत आवश्यक है उसको ही ऑक्सीमीटर देंगे, फिर उनसे वो ठीक होने के पश्चात उससे ले करके फिर और जिसको ज़रूरत है उसको ये ऑक्सीमीटर ऐसे वितरण करते रहेंगे। ये ऑक्सीमीटर ग्रुप में दिए जाएंगे जी, ग्रुप में दिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बात रही ऑक्सीमीटर की, लेकिन इसके अलावा आप लोग और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? की ओर से अभी सेवा भारती की ओर से अभी यहाँ हमारा जो नीचे आप देखे होंगे वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, प्लाज्मा डोनेशन का भी वो भी कार्य चल रहा है। और जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनसे हम लोग सिविल हॉस्पिटल से सूची लेकर के उनसे हमारे कार्यकर्ता जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं घर में रहते हैं, वो फ़ोन के माध्यम से जो कोविड पेशेंट हैं उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखा गया है कि बहुत सारे कोविड पेशेंट नेगेटिव थिंकिंग के कारण वो हरास हो जाते हैं, तो उनका उत्साह बढ़े रहे, मनोबल बढ़े रहे, इसीलिए उनसे वार्तालाप प्रतिदिन चल रहा है सिविल हॉस्पिटल से सूची लेकर के। उसके अलावा काढ़ा बनाया गया है और महासुदर्शन घनवटी ये भी बनाया गया है, जो कि ज़रूरतमंद को भी वितरण किया गया है और कुछ सामान्य शुल्क भी रखा गया है उसके लिए। तो पूरे ज़िले में नहीं, पूरे हरियाणा में ये कार्य हमारा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आप भी सेवा भारती से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से प्रयास रहता है उन लोगों तक पहुंचने का जिन्हें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और लायंस क्लब भी आपका सहयोग कर रहा है? आज लायंस क्लब ने हमें 100 ऑक्सीमीटर दिए, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि आज ही ये सारे फील्ड में चले जाएंगे और जैसा कि बताया गया 10-10 दिन तक उनके पास रहेंगे जो कोविड पेशेंट हैं और जो बिल्कुल गरीब हैं। उसके बाद उनसे वापस लेके आगे जो और कोविड पेशेंट मान लो आते हैं तो वो उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसे स्वामी जी ने बताया काफ़ी सारे काम करनाल में भी चल रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं सेवा भारती के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, कितनी राहत मिलेगी आम जनता को? आम जनता इस वक्त कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक से इस दुख की घड़ी में समाज के साथ खड़े हैं। तो इतना बड़ा दर्द है कि जिसको
टॉलरेट करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी मदद कोई करता है तो वो सच में मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। और सेवा भारती बहुत लंबे अरसे से, केवल कोविड काल ही नहीं, पहले भी हमने बहुत लंबा इतिहास देखा है, पर इस वक्त ज़बरदस्त जो लोगों का साथ देने की बात है, दुखी लोगों का, कोविड में फंसे लोगों का, तो वो सेवा भारती बहुत ज़्यादा कर रही है। और लायंस क्लब ने आज सहयोग के तौर पे ऑक्सीमीटर जो दिए हैं, ये भी आज कोविड काल में पीड़ा में लोगों के बहुत काम आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्रधान हैं, लगातार प्रधान बनते आ रहे हैं, लायंस क्लब लगातार मदद भी करता आ रहा है, तो किस तरीके से ऑक्सीमीटर के साथ साथ और जगह आप लोग सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं? तो सेवा भारती और आरएसएस जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और जो आज हमने ऑक्सीमीटर दिए हैं, बहुत छोटी सी आहुति है। जैसे मैं तो सेवा भारती का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सेवा करने का मौका दिया, और उनको आश्वासन दिलाते हैं कि जब जब हमारी ज़रूरत पड़े हम उनके साथ हैं। और अभी हम 100 थर्मामीटर के लिए भी डिजिटल थर्मामीटर भी देंगे, और भी कुछ चाहिए, जो भी हमारे से प्रयास हो पाएगा वो हम करेंगे। जो लायंस क्लब की तरफ से प्रयास हो रहा है, वो लायंस क्लब अलग अलग लोगों तक पहुंचा रहा है, अलग अलग संस्था तक पहुंचा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मदद मिलेगी आम लोगों को, उन लोगों को जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जैसे आपको पता है, लायंस क्लब द्वारा पिछले साल भी कोरोना काल के अंदर सबसे पहले सड़कों के ऊपर आई थी, और उसके तरह जितने भी सेवा कर्मचारी थे, जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, लायंस क्लब करनाल ने बढ़ चढ़कर उनकी सेवा की थी। उसके अंदर सैनिटाइज, नींबू पानी की बोतल्स और जितने भी ऑक्सीमीटर वगैरह काफ़ी बांटे थे, जिसमें रमेश मीठा जी ने हमारा पूरा सहयोग दिया था। गर्मी के दिनों में बढ़ चढ़कर गए थे, और इस बार भी लायंस क्लब है, किसी से पीछे नहीं हटेगी। लायंस क्लब बढ़ चढ़कर ऑक्सीमीटर जैसे यहाँ पर दे रही है, थर्मामीटर दे रही है। और आज हमारा अगला प्रोग्राम डीसी साहब के पास है, वहाँ भी हम बढ़ चढ़कर जो भी सामान है, सैनिटाइज वगैरह, ऑक्सीमीटर वगैरह सारा देंगे। आगे भविष्य में भी सेवा भारती और आरएसएस को किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। जैसे ही मैंने आपको पहले कहा है जी, क्या आगे भी प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल जी, हमारे लायंस क्लब की जो भी ड्यूटी लगेगी, हम उसमें कोविड पेशेंट या जो भी इसके ज़रूरतमंद है उनकी हम मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आज 100 ऑक्सीमीटर हम सेवा भारती में दे रहे हैं। इसके बाद हम डीसी साहब के पास भी जाकर 50 ऑक्सीमीटर और 1000 बोतल सैनिटाइज़र की वो भी डीसी साहब को देंगे, ताकि वो भी अच्छे कार्य में लग सके। तो आप देख सकते हैं, ये 100 ऑक्सीमीटर हैं वो सेवा भारती को दिए गए हैं लायंस क्लब की तरफ से, और सेवा भारती अपने जो कार्यकर्ता हैं उन तक ये ऑक्सीमीटर पहुंचाएगा। अलग अलग खंड के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ये ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे। ये ऑक्सीमीटर उन कार्यकर्ताओं की तरफ से उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें कोविड हो गया है, वो घर के अंदर है, लेकिन ऑक्सीमीटर उनका परिवार खरीद नहीं सकता, मार्केट में नहीं जा सकता है, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत अब और ज़्यादा बढ़ गई है, और जो फिजूल कई बार खर्ची होती है वो पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। बहुत से लोग अपने राशन पानी के लिए प्रयास करते हैं, और ऐसे में ऑक्सीमीटर उन्हें दिए जाएंगे। 10 दिन तक उन्हें ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। उसके बाद सेवा भारती के कार्यकर्ता उनसे ऑक्सीमीटर लेकर किसी और को देंगे जिन्हें ये ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, लायंस क्लब करनाल, जिन्होंने हालांकि इससे पहले सेवा भारती में भी जो है आज 100 ऑक्सीमीटर्स और 100 थर्मामीटर्स जो हैं वो अपनी सेवा दी है। और उसके बाद करनाल के डीसी ऑफिस से आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर 1000 सैनिटाइजर की जो बॉटल्स हैं और उसके साथ 50 ऑक्सीमीटर्स यहाँ पर डीसी साहब को जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, और ताकि जिले भर में जहाँ पर भी आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं या जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद की जा सके। आप लोग लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के डीसी ऑफिस से देख रहे हैं। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सर से भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या लायंस क्लब के जो सभी पदाधिकारी हैं, आज आकर के उन्होंने सैनिटाइजर्स की 100 बोतल्स और 50 ऑक्सीमीटर्स हमें डोनेट किए हैं, तो प्रशासन की तरफ से हम इनका धन्यवाद करेंगे। ये इस समय ऐसा समय है जब, क्योंकि कोविड के केसेस भी दूसरी लहर में बढ़े हैं, और सैनिटाइज़र्स और ऑक्सीमीटर्स की इमीडिएट हमारा इस्तेमाल आता है कि जो भी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं वो अपनी जो हेल्थ है उसको रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकें, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकें, तो ये इमीडिएटली उन लोगों के काम आएगा। तो मैं पूरी की पूरी लायंस क्लब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ।
पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कोविड की फर्स्ट वेव में भी ये लोग काफ़ी एक्टिव थे और प्रशासन की पूरी हेल्प की है, और इस बार सेकंड वेव में भी आ गए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बाकी सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह करूँगा कि इसी प्रकार से जिस भी पेशेंट की जिस भी तरीके से प्रशासन की मदद कर पाएँ ज़रूर आगे आएं। सर किन किन लोगों तक जो है ये ऑक्सीमीटर्स या सैनिटाइजर्स को पहुंचाया जाएगा? जो भी होम आइसोलेटेड लोग हैं उनको देंगे ताकि वो अपनी हेल्थ मॉनिटर अच्छे से कर सकें, और उसके बेसिस पे हॉस्पिटलाइजेशन का बेस है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर डिप करता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो कई बारी इसकी मेजरमेंट ठीक से ना होने की वजह से लेट डिटेक्शंस होते हैं, लोग लेट पहुंचते हैं अस्पताल में। तो इसलिए ऑक्सीमीटर बड़ा प्रभावी है। अगर किसी का सैचुरेशन डिप करता है तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज अगर वो हो जाएं तो सिचुएशन या हेल्थ कंडीशन है वो ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं होती। तो जितने भी होम आइसोलेटेड लोग हैं उनके काम आएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा डीसी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी मदद के लिए जो है इन ऑक्सीमीटर्स को और इन सैनिटाइजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि कोई भी कोरोना पेशेंट की अगर हम बात करें, जब उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है तो उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में अगर समय रहते उनकी ऑक्सीजन को जो है चेक किया जाए या देखा जा सके कि उनकी ऑक्सीजन स्टेबल है या नहीं, तो कहीं ना कहीं उससे उनके इलाज में जो है मदद ज़रूर हो सकती है। ये आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के डीसी ऑफिस से, जहाँ पर लॉयंस क्लब की जो टीम है वो यहाँ पर आज पहुँची थी। 1000 सैनिटाइज़र की बॉटल्स और 50 ऑक्सीमीटर्स जो है इनके द्वारा आज डीसी साहब को दिए गए। हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, और अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।